समाकलन के अनुप्रयोग चल रहा है बेटा, चैप्टर नंबर 8। देखो ध्यान से, इसने कहा है प्रथम चतुर्थांश में विरत दे रखा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 4। और ये एक ऐसा विरत है जिसके केंद्र जो है 0 0 रहेंगे और त्रिज्या जो आएगी 2 आएगी। चूंकि एक ऐसा विरत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से यदि हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना करने पर तो हम पाएंगे कि ए स्क्वायर बराबर 4, यानी कि ए बराबर जो है वो हमारे पास प्लस माइनस के 2 आ गया। और ए क्या होगी? विरत की त्रिज्या, विरत की त्रिज्या। तो विरत की त्रिज्या जो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, जिस विरत की वो हमसे बात कर रहा है। और प्रथम चतुर्थांश है, एक अक्षांश बना लेते हैं हम, देखते हैं। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। विरत दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 2। तो एक विरत खींचते हैं जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी और केंद्र यहां रहेगा इसका 0 0 पर। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है उसकी कितनी है? 2। क्लियर है? और यहां से यहां तक भी कितनी है? 2, यानी कि दोनों चारों तरफ को कितनी है? 2। चूंकि केंद्र से त्रिज्या नपेगी तो ये 2 सेंटीमीटर की रहेगी। आगे बढ़ेंगे। फिर कहा उसने कोई रेखा है x बराबर √3y, जो x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि इस रेखा से कोई क्षेत्रफल घिरेगा x अक्ष पर, और x अक्ष ये वाला है हमारे पास। तो रेखा की यदि हम बात करते हैं x बराबर के √3y, तो रेखा परवणता के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां से देखेंगे x बराबर √3y, एक रेखा खींचेंगे तो सपोज दैट वो ये रेखा है, ऐसे जाएगी और जाएगी भी ऐसे ही। यदि भाई हम इस रेखा को ध्यान से देखें तो x बराबर √3y दिया है, तो y बराबर 1/√3x होगा। कंपेयर करेंगे y बराबर mx से, तो m बराबर 1/√3 बनेगा। m क्या होता है? परवणता, जो कि tan थीटा होती है। 1/√3 tan 30 का मान होता है। तो ये जो रेखा होगी 30 अंश के कोण पर झुकी होगी। कितने अंश के कोण पर झुकी होगी? 30 अंश। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में भी सिखाया गया होगा कि 11वीं में पूरा चैप्टर होता है इसका। तो ये रेखा झुकी हुई है और इस रेखा से, ये जो रेखा है हमारे पास, इसका नाम दे देते हैं, क्या है? x बराबर के √3y। इस रेखा से जो क्षेत्रफल घिर रहा है, इस क्षेत्रफल का हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो इस क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां से हम देख लेते हैं, इसे ऐसे बना लेते हैं। तो आप देखो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? लेकिन अभी हमें यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस का नहीं पता है कितनी, और यहां से लेकर यहां तक का भी नहीं पता कितनी है। तो हमारे पास में यहां ये देखो, एक रेखा है x बराबर √3y और एक है हमारे पास विरत x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 4। यदि हम इस x के मान को विरत में रख देते हैं, विरत में रखने पर, तो विरत में x का मान रखेंगे तो ये बनेगा √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 4। स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये बनेगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 4। 3 और 1 4y स्क्वायर बराबर के 4, 4 ही कम। तो y का मान जो है वो कितना आ गया? यानी कि y अक्ष पे जो है ये वाला बिंदु 1 रहेगा, यानी कि यहां से लेके जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये y अक्ष पे 1 पॉइंट पे है। बात आ गई समझ में? y के मान को उठा करके हम रख देते हैं यहां पर रेखा में, जो कि सेकंड मान लेते हैं। y का मान रखते हैं यदि हम रखने पर, तो हम देखेंगे x बराबर हो जाएगा √3 गुना 1, जो कि बनेगा √3। यानी कि यहां से लेके यहां तक जो है वो कितना है? √3। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, यदि ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। हमें इस पूरे क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, जो टोटल O
बी और ये ऐसे घूम के आया सी। तो ओ बी सी का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ओबीसी का क्षेत्रफल किस तरह निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे। इसमें एक तो हमारे पास त्रिभुज आ रहा है ये वाला, तो जो कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हम कह सकते हैं 1/2, नहीं ऐसे देखेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्र, ओ ए बी का क्षेत्र प्लस बी ए सी का क्षेत्र, बी ए सी का क्षेत्र। तो एओबी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, जो कि फॉर्मूला होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और बी ए सी का जो क्षेत्रफल आएगा यहां से यहां तक निकल के, तो इसे हम समाकलन वाले रूल से निकाल लेंगे। देखो आप ध्यान से, ये यहां तक √3 है, तो लिमिट बनेगी हमारी √3 से 2, √3 से 2, और चूंकि ये y अक्ष पे जा रहा है तो y dx क्या रहेगा? dx रहेगा। बात समझ रहे हो? तो क्षेत्रफल हमने क्या काम किया, इतना क्षेत्रफल बेटा अलग देखा, और बाकी जो क्षेत्रफल बचा वो कहां से बचा? √3 से 2, क्योंकि यहाँ √3 है और यहाँ 2 है, तो यहां से यहां तक की लिमिट कितनी बन जाएगी? √3 से 2। और जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाला, इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया √3 से 2, जो लगाते हैं वही इंटीग्रल का a से b y dx फॉर्मूला लगाते हैं ना क्षेत्रफल निकालने का। तो यहां से यहां तक में हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, √3 से 2 लिमिट हो गई हमारे पास, और y का क्या हो गया? dx। अब आगे बढ़ेंगे, या तो हम यहां से y का मान निकाल लेंगे या यहां से y का मान निकाल लेंगे। तो हमें चूंकि इस वृत्त में क्षेत्रफल बताना है तो यहां से y का मान निकाल लेंगे हम। तो यहां देखेंगे जो हमें वृत्त दिया हुआ है, वृत्त है हमारे पास x² + y² बराबर के 4, तो y बराबर बनेगा 4 - y², मतलब y बराबर 4x², 2² माइनस के x²। तो ये y का मान उठा करके तो यहां आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? और यहां देखेंगे 1/2 आधार, आधार कितना है हमारे पास? √3। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है हमारे पास इसकी? 1। कितनी है? 1। अभी निकाला था हमने ऊंचाई, तो y अक्ष की रहेगी ना, तो ये बिंदु भी देखते हैं। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु कितना आएगा? √3 से 1 आएगा, क्योंकि x अक्ष पे √3 है, y अक्ष पे 1 है, तो ऊंचाई जो है वो y अक्ष वाली बनेगी। तो ऊंचाई लेंगे हम 1। आगे देखेंगे यहां पर प्लस है, √3 से 2 लिमिट है, y का मान है हमारे पास √2² माइनस x²। इसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा इसे इधर को लिख लेते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा लेंथी रहेगा। ध्यान से देखेंगे, ये वाली लाइन जो अगली लाइन आएगी वो यहां है, 1/2 √3 प्लस √a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या था कि x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2, a जो है हमारे पास 2 है, और साइन इनवर्स x/a, a का मान कितना है? 2, और लिमिट है √3 से 2। क्लियर बात समझ में आ रही है? आगे देखेंगे यहां पर है हमारे पास √3/2 प्लस, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो x के स्थान पे 2 जाएगा, तो 2/2 √2² माइनस 2² प्लस 2 दूनी 4/2, यानी कि 2 रह गया, साइन इनवर्स 2/2। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा √3/2, यहां पर 2² माइनस √3² प्लस 2² 2 दूनी 4, 2 से भाग दिया 2, और साइन इनवर्स √3, और बटे में कितना है? 2। क्लियर है बिल्कुल? आगे देखेंगे बेटा, यहां पर हमारे पास √3/2 है,
इस 2 से 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर जाएगा 0, तो इतना तो 0 हो गया। यहां देखेंगे 2, 2 एकम 2, यहां बचा 1, और 1 जो है साइन में मान होता है साइन पाई बटे 2 का, तो इसे लिखेंगे हम साइन पाई बटे 2। माइनस यहां पर है हमारे पास रूट 3 बटे 2, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट गया, 4 में से 3 गया 1, 1 का रूट 1 ही होगा, प्लस 2 साइन इनवर्स रूट 3 बटे 2, साइन में साइन 60 का मान होता है, साइन 60 को लिखा जा सकता है साइन पाई बटे 3, साइन पाई बटे 3। तो यहां साइन से साइन चला जाएगा, साइन से साइन चला जाएगा, तो इसे थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। यहां से इसे चित्र को साफ कर देते हैं, जिसे कॉपी करना है वो इतना कॉपी कर लेते हैं। तो यहां चित्र को कर देते हैं हम साफ। तो इसकी कैलकुलेशन बेटा ऊपर देखते हैं थोड़ा। ये देखो रूट 3 दिया हुआ है बटे 2, प्लस में है हमारे पास साइन से साइन गया 2 पाई बटे 2, और माइनस में है हमारे पास रूट 3 बटे 2, और यहां साइन से साइन गया तो ये बना 2 पाई बटे 3। यहां रूट 3 बटे 2 से रूट 3 बटे 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचा पाई प्लस 2 पाई बटे 3। लेकिन यहां ध्यान देंगे जब इस माइनस के अंदर गुना होगी तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर जो चिन्ह आएगा वो किस चीज का आएगा, माइनस का, और यहां पर किसका आएगा, माइनस का। इसका एलशियम लेंगे, एलशियम 3 आया हमारे पास में, 3 की गुना करेंगे, 3 पाई माइनस के 2 पाई, 3 पाई में से 2 पाई गया तो हमारे पास बचा पाई बटे में कितना है 3, और यही क्या होगा, इसका फाइनली आंसर होगा। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसे देखेंगे, इसने कहा छेदक रेखा है x बराबर a अपॉन रूट 2। ठीक है भाई, एक वृत्त है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे देखेंगे, यहां समझेंगे। पहले एक चित्र बनाते हैं इसके लिए। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ध्यान से समझने वाली बात ये रहेगी, इसमें वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या रहेगी वो क्या रहेगी, ए। इस वृत्त की त्रिज्या क्या रहेगी, ए। तो एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, ए है। क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया कि ये वृत्त का मेन समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जिसके केंद्र 0 0 होते हैं। जिसके केंद्र, तो इसके केंद्र कहां हैं, यहां। ये बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, ए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो हमारे पास दूरी है वो कितनी है, ए। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। x बराबर दे रखा है इसने a अपॉन 2, कोई छेदक रेखा है। तो एक छेदक रेखा x बराबर a अपॉन 2, सपोज दैट यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो a अपॉन 2 है। ये जो बिंदु है ये a अपॉन रूट 2 पे है, तो y पे 0 रहेगा। y पे क्या रहेगा, 0। तो ये जो छेदक रेखा है ये वाली, अब इससे हमारे पास एक क्षेत्रफल इधर बन रहा है, एक क्षेत्रफल, इसने कहा छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो छोटा भाग कौन सा है, ये वाला। इस क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। बात आगे समझ में, कौन सा क्षेत्रफल बताना हमें। वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या ए है। तो हमने यहां से लेकर यहां तक कितनी ले ली, ए। अगर यहां से लेकर यहां तक ए दूरी है तो ये कितना बनेगा, a0। और यहां से यहां तक कितना है, a अपॉन रूट 2। अब यहां देखेंगे, ये हम ले लेते हैं a, ये ले लेते हैं b, और ये ले लेते हैं c, इसे ले लेते हैं d। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो a b c d, यानी कि सारे का करना है, इस सारे का a c d b। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं बेटा। यदि हम
ए बी डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो आप देखो एक क्षेत्रफल तो है हमारे पास यहां से यहां तक ए बी सी का क्षेत्रफल, और एक है बी डी सी का क्षेत्र। तो जितना क्षेत्रफल ये बनेगा उतना ही क्षेत्रफल ये बनेगा, तो इसमें कितने ही गुना कर देते हैं हम, 2। तो जब हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए चूंकि ये एक्स अक्ष है तो यहां तो dx रहेगा, और ये वृत्त है तो इस वृत्त से y का मान निकाल लेंगे क्योंकि ये y अक्ष है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये कि लिमिट तो बनेगी a/√2 से a, और यहां आएगा y dx, क्योंकि ये कौन सा अक्ष है, ये x अक्ष है तो dx आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। भाई क्षेत्रफल किसका चाहिए, इसका और इसका। अब जितना क्षेत्रफल ए बी सी का है उतना ही क्षेत्रफल डी बी डी सी का रहेगा। अब यदि हमें ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए लिमिट कितनी है, a/√2 से a। तो इतना क्षेत्रफल बताने के लिए a/√2 से a लिमिट ले लेंगे, और मान किसका लेंगे, y का मान कहां से निकाल लेंगे हम, वृत्त से। अब वृत्त से यदि y का मान निकालेंगे तो y बराबर होगा √a² - x², क्योंकि x² इधर गया माइनस में और y के ऊपर जो स्क्वायर है वो रूट पे आ गया। तो हम कहेंगे 2 लिमिट है a/√2 से a, और y का मान है √a² - x² का dx। क्लियर बात समझ में आ रही है। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है √a² - x² का, क्या फॉर्मूला होता है, करेंगे फॉर्मूला a² - x² के रूट का, तो ये होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट कितनी है, a/√2 से a। सही। अब पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट है हमारे पास a, तो यहां पे आया a/2 √a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a। माइनस लगा के अपर लिमिट रखेंगे तो यहां पर जाएगा a/√2, और यहां पर 2 पहले से ही है हमारे पास। ये बना √a² - a/√2 का होल स्क्वायर। ये चिन्ह प्लस का है, इस माइनस के अंदर इंटू होगी तो माइनस हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स। लोअर लिमिट में हमारे पास a/√2 है तो यहां a/√2, और पहले से ही कितना है a। यहां a से a कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये बचा 2 a/2, लेकिन ये क्या बना 0, a² में से a² जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स। इससे ये एक बार गया 1 बना, 1 क्या होता है sin π/2, माइनस ये बना a/√2 √a² - a², यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल तो अपॉन में 2 माइनस a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1/√2 है यहां पर, 1/√2 साइन 45 का मान होता है, और साइन 45 को लिखा जा सकता है sin π/4। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, बाहर हमारे पास 2 है तो ये तो 0 हो गया, तो यहां से देखते हैं a²/2, साइन से साइन चला जाता है, π/2 बचा, माइनस a/2√2, 2 एलशियम आया, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 a²/2 माइनस a²/2, साइन से साइन गया, हमारे पास बचा π/4। आगे सोल्व करेंगे 2, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, a² π/4
माइनस ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक ये बाहर आएगा, एक ही गुना ए में करेंगे ए स्क्वायर, यहां रूट 2 बचेगा, रूट 2 की रूट 2 में करेंगे 2 और 2 की गुना फिर 2 में होगी, कितना आ जाएगा 4 माइनस यहां पर है हमारे पास ए स्क्वायर पाई बटे 4 दूनी 8। आप देखोगे यहां पर हमारे पास एलसीएम आ गया 8, तो ये बना ए स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर, नहीं 4 से 2 बार जाएगा, 2 की गुना करेंगे तो 2 ए स्क्वायर पाई, 4 से 2 बार जाएगा, 2 की गुना करेंगे तो 2 ए स्क्वायर, 8 से 1 बार जाएगा, 1 की गुना करेंगे ए स्क्वायर पाई, और 2 से कितनी बार जाएगा 4 बार। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ऊपर से देखो सारे में से हमारे पास में वैसे तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन 2 ए स्क्वायर पाई में से एक ए स्क्वायर पाई जाएगा तो ए स्क्वायर पाई बचेगा, और माइनस में कितना है 2 ए स्क्वायर, और बटे में कितना है इसके 4 बाहर ले लेते हैं हम कॉमन में, तो जब हम 4 बाहर को ए स्क्वायर ले लेते हैं ऊपर कॉमन, बाहर है हमारे पास 4, तो हमारे पास बचेगा पाई माइनस के 2, और फाइनली यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ इस प्रकार से है कि यदि वक्र जो है x बराबर वाई स्क्वायर, तो वक्र जो दिया हुआ है यो एक परवलय है, x बराबर वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर बराबर ये x है। तो एक पहले परवलय बना लेते हैं ताकि ये जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाए। ये x अक्ष है, ये x डैश है, y और y डैश है, तो x अक्ष की धन दिशा में बनेगा ये, तो x अक्ष की धन दिशा में एक परवलय ले लेते हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे क्यों बनाया परवलय, क्योंकि ये वाई स्क्वायर बराबर x एक परवलय का रूप होता है। 4 रूप थे इसके। उसने कहा एक रेखा है x बराबर 4, तो x बराबर 4 से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र घिरा है, तो वो x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। तो पहले x बराबर 4 पे एक क्षेत्रफल घेरते हैं, सपोज दैट 1 2 3 4, ये क्षेत्र है कोई जो कि x बराबर 4 से घिरा हुआ है। अब उसने कहा जो क्षेत्रफल x बराबर 4 से घिरा हुआ है, जो इस रेखा से घिर रहा है, वो उस क्षेत्रफल को x बराबर a द्वारा ऐसे भागों में विभाजित हो जाता है कि जो दोनों के दोनों बराबर रहते हैं। दोबारा समझो, एक रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है, तो x बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल ये सारा हो गया। अब ये वाला क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा, यानी कि कोई रेखा है x बराबर a, तो उस द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो सपोज दैट x बराबर a द्वारा क्षेत्रफल घिरा जो है वो ये है। बात समझ गई? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितना क्षेत्रफल इधर है उतना ही क्षेत्रफल इधर है, तो इस पूरे क्षेत्रफल को कितने भागों में डिवाइड कर दिया 2। दोबारा सुन लो इसी बात को। क्वेश्चन में कहा कि एक रेखा है x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये हमारे पास में कोई परवलय वक्र दिया हुआ था और इसको हमने x बराबर 4 में एक क्षेत्रफल घेर लिया। अब वो फिर कह रहा है कि एक रेखा है x बराबर a जो कि इस क्षेत्रफल को x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, और विभाजित होता है तो 2 भागों में बांट देता है। मतलब कोई रेखा है अब हमारे पास में x बराबर a जो कि इस क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो ये है x बराबर a। क्लियर है यहां तक? अब इसके यदि हम देखें, इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं A B C D E F। अब आप ध्यान से समझो, क्योंकि ये पूरा क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में विभाजित हुआ है, तो जितना क्षेत्रफल A O E का रहेगा उतना ही क्षेत्रफल A B F E का रहेगा। तो हम कह सकते हैं अब
चूंकि x बराबर 4 से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए AOE का जो क्षेत्र होगा वो बराबर होगा ABFE का क्षेत्र, ABFE का क्षेत्रफल। क्लियर है इतना? तो ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना क्षेत्रफल AOD का होगा उतना ही क्षेत्रफल ADCB का होगा, क्योंकि ये भी तो दोनों क्षेत्रफल बराबर ही होते हैं। तो यदि हम AOD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां से लिमिट बनेगी हमारे पास 0 से A। क्लियर? लेकिन जब हम यहां क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लिमिट बनेगी A से 4, क्योंकि यहां कितनी है x बराबर 4, तो ये लिमिट कितनी बनेगी A से 4। इतनी बात दिमाग में आ गई या नहीं आ गई? मेन चीज है लिमिट का समझना क्षेत्रफल निकालने के लिए। जब हम इस क्षेत्रफल को निकालेंगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, तो जब हम इस क्षेत्रफल को निकालेंगे इसके लिए लिमिट कितनी बनेगी 0 से A, क्योंकि यहां x बराबर A पे प्रतिच्छेद करती है और यहां तक A हो गया। फिर हम ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसके लिए लिमिट बनी A से 4। A से अगर हम 0 से 4 लगा देंगे तो ये तो पूरा क्षेत्रफल आएगा, लेकिन हमें पूरा क्षेत्रफल थोड़ी चाहिए। हमें देखना है कि ये क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, क्योंकि यही तो कहा। फिर हमें A का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या काम करेंगे, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल लगाएंगे 0 से A के लिए, और फिर लगाएंगे A से 4 तक का क्षेत्रफल। और यदि हम दोनों को बराबर करके देखते हैं मान आता है या नहीं आता, तो फिर पूरे के बराबर कर लेंगे, कहीं ना कहीं से तो मान आएगा। तो आगे चलते हैं। पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं 0 से A में AOD का क्षेत्रफल। तो हम देखेंगे AOD का क्षेत्रफल। अब चूंकि ये x अक्ष पर है तो यहां dx होगा, तो यहां से y की वैल्यू आएगी निकल के। किसकी वैल्यू आएगी, y की। तो AOD के लिए लिमिट कितनी बन रही है हमारे पास, 0 से A y dx। अब 0 से A तो लिमिट हो गई, और y का मान कितना यहां से निकाल लेंगे, y का मान बना √x। क्लियर है? √x का इंटीग्रल करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में x की पावर 1/2 dx, और 0 से ये लिमिट है, तो x की पावर 1/2 का क्या होगा, x की पावर 3/2 और 3/2, और लिमिट कितनी है इसकी 0 से a। ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, और x की पावर 3/2, और लिमिट है कितनी 0 से a। लिमिट रखेंगे, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 की पावर 3/2, तो फाइनली हमारे पास कितना बचा 2/3 a की पावर 3/2। ये वाला क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया AOD का। अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं ADCB का। ADCB का क्षेत्रफल, तो इसके लिए लिमिट कितनी बन रही है हमारे पास, A से 4 और y का dx, क्योंकि अभी भी ये x अक्ष पे ही है, और y का मान हमारे पास कितना है √x। तो हम कहेंगे कि A से 4 लिमिट है √x dx, और √x क्या होगा, A से 4 तो यही, यानी कि x की पावर 3/2 और लिमिट कितनी है A से 4। तो यहां देखते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे, 2/3 तो बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा 4 की पावर 3/2 और माइनस A की पावर 3/2।
इसे सॉल्व करते हैं, 2/3 इसे लिखा जा सकता है √4 की पावर 3 माइनस a की पावर 3/2। ठीक है, क्योंकि ये बताई गई थी कि 4 की पावर 3/2 है, बटे 2 वाला कहां चला जाएगा, रूट में। अब √4 की पावर 3 है, √4 का मान 2 होगा, और 2 की पावर 3 क्या बनेगा, 8, और माइनस में कितना है, a की पावर 3/2। प्रश्नानुसार उसने कहा है ये वाला क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, क्योंकि बराबर भागों में विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है, बराबर भागों में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल के क्या रख देंगे, हम इक्वल रख देंगे। तो यहां से देखेंगे हम 2/3 a की पावर 3/2 बराबर होगा 2/3 8 माइनस a की पावर 3/2। यहां 2/3 से 2/3 कट गया, तो यहां बना a की पावर 3/2 बराबर 8 माइनस a की पावर 3/2। ये इधर आएगा, तो a का रेख कितना हो गया, 2a की पावर 3/2 बराबर 8, 2 चौक 8, a बराबर 3/2 बराबर 4, तो a का मान बना 4 की पावर 2/3। और यही क्या आ गया हमारा आंसर। ये जब इधर जाएंगी पावर, तो ये पावर आपस में पलट जाएंगी, ये ध्यान रखना। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखो कि जब हमारे पास यहां x की पावर 2 होती है और इधर हमारे पास कोई भी संख्या लिखी भी हो, तो ये x की पावर 2 जो जाती है उधर, वो x की पावर, वो 16 की पावर 1/2 में जाती है। जब भी तो हम इसे रूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम इसे, रूट, क्योंकि ये इधर जाके पावर क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो सेम इधर जाके ये पावर क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। क्लियर बात समझ में आ गई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था ये वाला, आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।